साथियों, अभी के टाइम में आप देखेंगे कि ढेर सारे ऐसे स्कीम प्लान्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान आते हैं, क्रिप्टो करेंसी या तो खुद की क्रिप्टो लॉन्च करते हैं या तो फिर मंथली कुछ न कुछ रिटर्निंग्स देते हुए एक अच्छा प्लान लाते हैं। और ढेर सारे जो हमारे ऐसे लीडर्स होते हैं जो अपनी एक अच्छी इनकम करने के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए वहां पे एक कोशिश करते हैं और अपने आप को आजमाते हैं, लेकिन उनके साथ धोखा हो जाता है। और ऐसा कंटिन्यूअस होता आया है और आगे होता भी रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि आगे नहीं होगा, हमेशा होता रहेगा। लेकिन ये कुछ मूवमेंट जो अभी हो रहा है कुछ हमारे साथियों, हमारे लीडरों के साथ, उनके साथ क्या कुछ ऐसा हो रहा है, ये हमारे कुछ रियल लाइफ के एक प्रैक्टिकल वीडियो से मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अभी एक वीडियो क्लिप मैं आपको 1 मिनट का दिखाने वाला हूं और वहां प्रॉपर वो देखने के बाद मैं आपको आगे कुछ ऐसी जानकारी शेयर करूंगा जिसके बाद आप रिलेट कर पाओगे कि उस वीडियो में और हमारे आपके अभी करंटली जो एमएलएम कैरियर वाले लोग हैं, जो एमएलएम में काम करने वाले लोग हैं, और खास करके वैसे लोग जो इन्वेस्टमेंट या स्कीम टाइप की प्लान में रिस्क लेते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनमें और ये वीडियो में क्या सिमिलर है ये आगे मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। कल यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जिसके लिए जितने भी कारपेट्स, ये डेकोरेशन, ये जितने भी चेयर्स वगैरह आप देख रहे हैं, चमक दमक सारी चीज़ देख रहे हैं, ये सब कुछ आप समझते हैं ना, ये संभवतः भाड़ा पर ही मंगाया गया है। और भाड़ा पर मंगाने के बाद इसका जो एक मकसद था कि कल का एक इवेंट था 22 मार्च का, वो कंप्लीट करना था। और वो इवेंट कंप्लीट करने के बाद आज ये पूरा खुल रहा है। ये 2-3 दिन में पूरा साफ़ हो जाएगा, जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब इसमें कुछ एक रहस्यमयी चीज़ें छुपी हुई है हमारे आपके लिए, जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर हैं उसके लिए इसमें एक रहस्य छुपा हुआ है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। कि ये कारपेट्स बिछाए गए कुछ लोगों के लिए, कुछ निमंत्रित लोगों के लिए, उसके साथ कुछ और भी लोग आए थे, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कारपेट्स हमेशा नहीं रहने वाला है। इसकी जो एक निश्चित, जो इसके पीछे एक विज़न था, इसकी एक तैयारी थी, इसका एक मकसद था बर्थडे सेलिब्रेशन का, वो हो गया। अब उसके होने के बाद ये ख़त्म होने वाला है। हालांकि चमक धमक ढेर सारी चीज़ें हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं हटना है, ख़त्म होना है। तो ये कारपेट्स के पीछे हमारे आपके नेटवर्कर का क्या कुछ ऐसी कहानी मिलता जुलता है, वो मैं आपको इस वीडियो में अभी बताऊँगा। तो साथियों, ये वीडियो दिखाने का मेरा मेन उद्देश्य ये था कि आप इस वीडियो से ये समझिए कि एमएलएम सेक्टर में भी कुछ ऐसा ही रेड कारपेट जो है बिछाया जा रहा है, चमक दमक तैयार किया जा रहा है, और कुछ ही दिन के लिए, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल भर के लिए हो सकता है, कोई को 2 साल के लिए ये चमक दमक ये रेड कारपेट दिखाया जाता है। और इस पे सब कुछ फाइनलाइज होता है कि स्टेज किनके लिए है, स्टेज पे कौन पहुंचने वाला है और किसको वहां तक पहुंचाना है, और बाकी हम सब लोग स्टेज के इर्द गिर्द अगल बगल जो है ताली बजाते हुए रह जाते हैं। लेकिन जब उस चमक दमक की रोशनी में जब हम आप चलते रहते हैं तो मजा बहुत आता है, राइट। जब आप किसी ऐसे स्कीम प्लान को कर रहे होते हैं तो बहुत आनंद आता है, आपको लगता है कि अरे भैया ये प्लान आ गया है, अब तो पूरा गरीबी खत्म कर देंगे। अब जो है जहां भी हम गए तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हमने बोला कि भैया किसी भी हाल में ये प्लान बंद नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, ये पूरा गरीबी खत्म करके रहेगा। और उस चमक दमक में आप खुद भी लुत्फ उठाते हैं और अपने सगे दोस्तों, अपने संबंधियों को भी आप वहां तक ले जाते हैं। लेकिन वो चमक दमक, वो होटलबाजी, ये जितनी भी चीजें रेड कारपेट आपको दिख रहा है, ये आपके लिए नहीं था। वो कुछ खास नेताओं के लिए, कुछ खास एमएलएम के लीडर्स के लिए थे, जो अपनी कामयाबी को अंजाम देने के बाद उसको एक उचित समय पे उसको क्लोज कर देते हैं, उस इवेंट की समाप्ति कर देते हैं। और वहां पर जितना भी डेकोरेशन दिख रहा होता है वो खुल के जहां पे जाना होता है वहां पे वापस चला जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये डेकोरेशन वाले जो लोग होते हैं, ये पर्सन आपके इवेंट से तो चले गए, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये फिर कहीं दूसरा इवेंट में नहीं जाएगा? वो जाएगा, वो दूसरी जगह फिर से जाएगा, दूसरी जगह फिर से एक इवेंट, एक चमक दमक की रोशनी सबको तैयार करेगा। तो जिस तरह से हमारे इस फिजिकल लाइफ में एक इवेंट में हम जाते हैं, कुछ दिन का लुत्फ उठाते हैं, वो इवेंट खत्म होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां पे हम स्टेज पे नहीं पहुंच पाते, वो कुछ खास लोगों के लिए ही होता है। सेम वैसे ही आप देखेंगे कि हमारे एमएलएम के जर्नी में भी, अभी के समय में स्कीम प्लान की जर्नी में भी काफी सारे लोगों के साथ हो रहा है। और जिस तरीके से वो डेकोरेशन, वो टेंट वाले लोग यहां इस इवेंट को समाप्त करने के बाद किसी दूसरे जगह जाते हैं, फिर वहां पे टेंट अपना लगाते हैं, वहां पे अपना बिजनेस करते हैं। सेम उसी तरह हमारे कैरियर में, हमारे एमएलएम के कैरियर में भी आप देखेंगे कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे आपको टॉप के कंपनी क्रिएटर्स, ऐसे गेमर आपको मिलेंगे जो आज यहाँ पे प्लान समाप्त करके कल फिर किसी और नाम से, किसी और के जगह, किसी और के स्थान पे एक नया प्लान शुरुआत करते हैं और फिर से हम लोग उसी रेड कारपेट में फंसते हैं। तो मेरा आपसे पर्सनली सलाह यह है कि आप इस रेड कारपेट को पहचानिए, आप इससे बचिए, क्योंकि ये होटलबाजी, ये चमक धमक
जिंदगी भर नहीं चलती। एक छोटे से एग्जांपल से अगर आप सोचना चाहे, समझना चाहे, तो अगर मैं आपको बोलूं कि जाइए आप अपने खर्चे पे किसी होटल में रहिए, एक अच्छे से 5 स्टार होटल में रहिए, तो आप कितना दिन रह सकते? आप ज्यादा से ज्यादा 10 दिन रह सकते, 20 दिन रह सकते, बहुत ज्यादा पैसा है तो 1 महीना रह सकते, राइट। लेकिन आप वहां पे पूरी जिंदगी नहीं बिता सकते। पूरी जिंदगी बिताने के लिए आपको वापस घर आना पड़ेगा। वहां की चमक दमक बहुत अच्छी है, वहां का डेकोरेशन बहुत अच्छा है, उस होटल के खाने पीने बहुत अच्छे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वहां पे आप पूरी जिंदगी कतई नहीं बिता सकते, और जिंदगी बिताने के लिए आपको घर वापस आना पड़ेगा। ठीक उसी तरह एमएलएम सेक्टर में ये एक अखंड सत्य है, पर प्रोडक्ट बेस एक अखंड सत्य, इसको कोई झुटला नहीं सकता। और इसके बीच में कई सारे चमक दमक की चीजें आती रहती है, होटलबाजी होते रहते हैं, तो होना भी चाहिए। सब दिन आप घर का खाना खाते हैं, मन उब जाता है, किसी दिन होटल भी जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से जिंदगी निर्वाह करने के लिए आप घर में ही रहेंगे और घर का ही खाना जिंदगी भर खाएंगे, ठीक उसी तरह प्रोडक्ट बेस एक घर जैसा है जो पूरी जिंदगी आपके साथ चलने वाला है। और भले ही आप क्रिप्टो करेंसी, गेमिंग, इधर उधर आप होटलबाजी कितना भी कर ले, लेकिन अगर आप लाइफ टाइम अगर आप सर्वाइव करना चाहेंगे, तो एक इथिकल, एक अच्छी कैलकुलेट और एक मिशनरी विजनरी प्लान, एक प्रोडक्ट बेस्ड प्लान में ही आप अपनी पूरी लाइफ को एक अंत छोर तक लेके जा सकते हैं। और यह प्रैक्टिकली हो चुका है। ढेर सारे लोग आपको मिलेंगे जिनकी कैरियर 10 साल, 20 साल, 25 साल उन्होंने एमएलएम में दिया है और अपने आप को कामयाब किया, और किसी एक ही जगह दिया है, किसी एक ही घर में दिया है, राइट। तो हमें और आपको ये समझने की जरूरत है, ये डिजिटल रिवॉल्यूशन के टाइम में या तो हमारे करियर हम सभी लोग खुद से ही खत्म कर लेंगे, या तो फिर एक एथिकल वे पे चलते हुए खुद का एक अच्छा सा इमेज भी डेवलप कर लेंगे और एक अच्छी सी कामयाबी और एक अच्छी सी इनकम भी जनरेट कर लेंगे। तो दोस्तों, समय को पहचानिए, ये डेकोरेशन पहचानिए, ये रेड कारपेट से बचिए और एथिकल चीजों को समझते हुए अपने एक डिजिटल लाइफ की एक नई शुरुआत कीजिए। थैंक यू।